हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको इस वीडियो में निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी है, उसका महत्व और पूजा विधि बताती हूँ। साथ ही इस साल 2021 में व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण समय की भी चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। देखो, साल में कुल 24 एकादशी होती है। जिस साल अधिक मास हो तब ये संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। ये सभी 26 एकादशियां अलग अलग नाम और गुणों वाली होती हैं। सभी की सभी एकादशियां महाफलकारी और पुण्यदायी होती हैं। तभी एकादशी व्रत को व्रतराज कहा जाता है। इन 26 एकादशियों में से 4 एकादशियों को साल की बड़ी एकादशी माना जाता है। इसी में निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी और महान माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन थे। अधिक भूख लगने के कारण कभी एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। श्री वेद व्यास जी के कहने पर भीम ने प्रियतम से इस एक व्रत को निर्जल किया, जिससे उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। निर्जल एकादशी को पांडव एकादशी भी कहते हैं। इसी दिन गायत्री जयंती भी होती है। इस एकादशी व्रत को निर्जल मतलब बिना पानी पिए करना होता है। साथ ही भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस एकादशी के व्रत से हमें इस संसार का सुख, दीर्घायु और अंत में वैकुंठ धाम मिलता है। इस व्रत के महत्व और फल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि कोई भी व्यक्ति जिसने साल की सभी एकादशियों का व्रत नहीं किया है और अगर वो सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसे साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा, प्रीति और आशीर्वाद भी मिलता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान भी जरूर करना चाहिए। दान का विशेष महत्व होता है। अब आपको पूजा विधि बताती हूँ। देखो, निर्जला एकादशी साल की बड़ी एकादशी है। जो लोग एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं वो इस एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं। जो लोग हर एकादशी का व्रत नहीं करते वो भी निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर किसी भी कारण विशेष से आप व्रत नहीं कर सकते तो पूजा, दान, जाप आदि जरूर करें। ये बहुत ही महान फलकारी दिवस होता है, इसलिए इसका पूरा सदुपयोग करें। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि बता रही हूँ। आपको पूरा दिन में किस किस तरह से करना चाहिए। देखो, हर एकादशी की तरह ही निर्जला एकादशी का व्रत दशमी की शाम से शुरू हो जाता है। इसलिए दशमी को एक समय दिन में भोजन करें, रात्रि भोजन ना करें। किसी भी हालात में सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण ना करें। अगर आप रह नहीं सकते हो तो रात्रि में दूध फल ले सकते हो। रात को जमीन पर सोए और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। याद रखना, निर्जला एकादशी व्रत का पूर्ण फल हमें तभी मिलता है जब हम निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्य उदय तक पानी, खाना कुछ नहीं लेते हैं। कुछ भी चीज हमारे मुंह में नहीं जाती है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करें। किसी भी कारण से कुछ भी हालात हो, देर तक ना सोए, ये बहुत ज्यादा फलकारी दिन है। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हो तो सर्वोत्तम है, पर अगर ये करना संभव ना हो तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और तिल मिलाकर या आंवले का रस मिलाकर स्नान करें। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपनी पहले की वीडियो में बताया है कि पूजा में साफ कपड़े पहनने चाहिए। सफेद या पीले कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है, पर किसी भी हालात में नीले या काले कपड़े पूजा करते हुए ना पहने। इससे हमारा ध्यान नहीं लग पाता है, पूजा में मन नहीं लग पाता है। जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, तो हमारा मन पूजा में लगेगा नहीं, आप ज्यादा देर बैठ ही नहीं पाओगे। निर्जला एकादशी में जल पीना बिल्कुल मना है। इसलिए सिर्फ सुबह जब हम नहाएंगे तो कुल्ला या आचमन करने के लिए मुंह में पानी डालेंगे। शास्त्रों के अनुसार इसका विधान 6 मासे जल बताया गया है। 6 मासे जल का मतलब होता है 5.5 ग्राम पानी, जो बहुत थोड़ा सा होता है। एकादशी व्रत में हम वैसे ही दातुन या ब्रश तो करते नहीं है, इसलिए सिर्फ पानी मुंह में डाले और उंगली से इस तरह रगड़ के दांत साफ कर ले और जीभ साफ कर ले। इस तरह आपको साफ करना है। इसके अलावा जल पीने से व्रत टूट जाता है। एकादशी सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन द्वादशी सूर्योदय तक हमें जल का त्याग करना है। अब कई लोग कहते हैं सुबह 4 बजे उठ के ले ले। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एकादशी व्रत में आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सुबह 4 बजे उठ के आप पानी पी लो, खा लो और उसके बाद पूरा दिन का व्रत कर लो। ऐसा नहीं होता। अब ये सब करके अब हमें भगवान की पूजा की तैयारी करनी है। ताजे फूल ले आए। सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। ध्यान रखें, पूजा के लिए तुलसी पहले ही तोड़कर रखनी चाहिए।
सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारे और फिर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाए। अगर सेवित श्री विग्रह लड्डू गोपाल जी, राम दरबार, युगल सरकार या शालग्राम जी, राधा कृष्ण कुछ भी है तो उनका बढ़िया पंचामृत से अभिषेक कराएं। अगर सेवित श्री विग्रह नहीं है तो फिर भगवान लक्ष्मी नारायण की फोटो की पूजा भी कर सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक के बाद भगवान विष्णु या अपने सेवित श्री विग्रह को पीले वस्त्र धारण करवाएं, उनका सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें, पीले चंदन, मौसमी फल, पीले फूल से पूजा करें, पीली मिठाई भगवान विष्णु को अर्पण करें, बढ़िया पीली केसर की, मखाने की खीर का भोग लगाना बहुत अच्छा होता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी पत्र सहित खीर से भगवान विष्णु का भोग लगाने पर हमारे घर परिवार में शांति बनी रहती है, सुख आता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, फल और अनाज अर्पित करना चाहिए। बाद में ये सारी चीजें हमें ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी कलेश नहीं होता। अब सबसे पहले मन में व्रत का संकल्प ले और भगवान को प्रार्थना करते हुए कर, हे शिव भगवान, आज मैं आपके द्वारा वर्णित निर्जला एकादशी का उपवास करूंगी। कृपया मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूरा करें। मुझे शक्ति दे ताकि मैं इस व्रत को निभा सकूं। साथ ही अपना कृपा और आशीर्वाद भी मुझे प्रदान करें। इस तरह हाथ में जल, तिल और फूल और दक्षिणा लेके व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान को धूप दीप अर्पित करें, फूल, फल और नैवेद्य का भोग लगाएं, पान, सुपारी और नारियल जरूर अर्पित करें। एकादशी व्रत की कथा सुनी, पहले भी बताया है, पूजा करते हुए एकादशी व्रत की कथा को सुनना बहुत अच्छा होता है। एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आपके लिए संभव हो तो तिल से 108 बार इस मंत्र की आहुति देते हुए आप हवन कर सकते हैं। घर में हवन कैसे कर सकते हैं इसका वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, प्लीज आप वो जरूर देखें। इस दिन गायत्री जयंती भी होती है, इसलिए मां गायत्री की पूजा अर्चना करें। अगर आपके पास मां गायत्री की तस्वीर या प्रतिमा है तो उनकी पूजा करें, अगर नहीं है तो मन में उनको धारण करके फिर उनकी पूजा करें। गायत्री मंत्र का जाप करें 108 बार, यानी एक माला कम से कम जरूर करें। इसके बाद पूजा में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। अंत में भगवान की आरती करें। पूजा में हुई अपनी किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करें। देखो, निर्जला एकादशी का व्रत जैसा कि नाम से ही पता चलता है, निर्जल करना चाहिए। पर जो लोग निर्जल व्रत नहीं कर पाते, शारीरिक क्षमता नहीं है, बीमारी है या कोई भी और वजह हो, तो एक समय फलाहार ले सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, इस दिन आम का भोग जरूर लगाएं, फिर आम का दान करें। अगर आप फलाहार से व्रत कर रहे हो तो प्रसाद का आम खाएं, और अगर निर्जल व्रत कर रहे हो तो ये प्रसाद अगले दिन पारण के बाद खाएं। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर आम का फलहार मनुष्य को बगुले की योनि से मुक्ति दिलाता है। फिर तुलसी महारानी की पूजा करें। इसके बाद दान पुण्य आदि करके इस व्रत का विधान पूरा करें। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वो जल से कलश भरे, फिर उसे ढक्कन या सफेद कपड़े से ढककर उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान जरूर दें। ये दान हम ब्राह्मण को ही करेंगे। दान का सामान निकालते हुए कहें, हे मेरे दीनानाथ, हे दीनदयाल, संसार सागर से तारने वाले, हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। इस तरह कहकर ये हम ब्राह्मण को देंगे। अच्छा, अभी जो मैंने बताया है इसमें कलश का मतलब है मिट्टी का घड़ा। अगर मटका नहीं मिलता तो आप पानी की बोतल ले सकते हैं जिसमें पानी ठंडा रहता है, या सुराही भी ले सकते हैं। उस पर सफेद कपड़ा रखना है। कपड़ा एक छोटा सा पीस चाहिए, आप चाहें तो हैंकी भी रख सकते हैं, रुमाल। उस पर चीनी और दक्षिणा अपनी इच्छा के अनुसार रखें। अब चीनी कितनी रखें, 1.25 किलो, 5.25 किलो, 250 ग्राम, कितना भी दे सकते हो, ये आपकी सामर्थ्य पे है। इसी प्रकार दक्षिणा भी पूरे आपके ऊपर है, 11 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए, कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, एक बात और कहूंगी, इसके अलावा भी आप कुछ दान जरूर करें। ये दान तो हम ब्राह्मण को दे देंगे, इसके बाद कोई दान होता है तो वो आप किसी जरूरतमंद को, गरीब को भी दे सकते हैं। पर याद रखना, जब भी आप किसी चीज का दान करते हो, चीनी, कपड़ा, फल, चावल या कुछ भी और भी, जो भी चीज आप दान करते हो, उसे किसी बर्तन में डालकर हमें देना चाहिए। अगर आप बर्तन नहीं देना चाहते तो बर्तन वापस मंगवा लो उनसे, या अगर समझो ऐसी जगह पे हो जहां पे बर्तन नहीं है तो फिर फल तो हाथ में रख के दे दो। और जैसे चीनी है वो थैली में आप दे रहे हो तो ध्यान रखना थैली में गांठ नहीं होनी चाहिए, थैली खोल कर देनी चाहिए। ऐसी चीज का दान करें जिससे ठंडक मिलती है, जैसे पंखा, कूलर, फल और ठंडा दूध आदि।
कई जगहों पर निर्जला एकादशी का बायना भी निकलता है। इस दिन अपनी बहन बेटी के घर भी कुछ चीज जरूर भेजें, जैसे फल में आम दे सकते, खरबूजा या ठंडाई, रूअफ़ज़ा आदि। ये भी शेष दान माना जाता है। इसकी वजह ये होती है कि जब भी हम बहन बेटी की शादी कराते हैं तब जमाई को नारायण रूप में मानकर अपने घर की लक्ष्मी रूपा बेटी को देते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी, संक्रांत आदि पर्व पर बहन बेटी को भी दान दिया जाता है। इस दिन जल से भरे कलश और गौदान का विशेष महत्व है। जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, थोड़ी या ज्यादा, अन्न, वस्त्र, छतरी, जूता, पंखा, फल, कुछ भी दान जरूर दें और दक्षिणा के साथ दें। ये दान आप मंदिर में ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद को, गरीब को, किसी को भी कर सकते हैं। बट ऐसा मत करना कि अपनी मेड को दो उसके बाद उससे ज्यादा काम करवाओ, ऐसा मत करना। पूरा दिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करें, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। रोज की अपेक्षा जितनी भी माला आप करते हैं अपनी माला संख्या बढ़ाकर करें। बहुत फलकारी दिन है, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। अच्छा, इस दिन सोना नहीं है, किसी भी हालात में गुस्सा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, व्रत का फल शून्य हो जाएगा। कोशिश करें कम से कम बोलें, ताकि इससे एक तो प्यास भी नहीं लगती और दूसरी चीज है गलती से भी मुंह से ऐसी बात ना निकल जाए कि जो बोलने वाली ना हो। घर में का शांति का माहौल रखें। घर में झाड़ू नहीं लगाना, गलती से भी कोई जीव हत्या ना हो, उसका हमें बहुत भारी पाप मिलता है। अच्छा, निर्जला एकादशी पे हमें जल नहीं पीना, बट जल बांटना जरूर है, ये बहुत फलकारी होता है। अगर आपको पूछना हो कि ऐसा क्यों करते हैं तो आप मुझे अपने प्रश्न, कुछ भी आपके मन में प्रश्न आए तो आप हमें लिखकर भेजिएगा। अगली वीडियो हम भक्तों के प्रश्नों की बनाएंगे तो उसमें मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी। एकादशी की रात को रात्रि जागरण करके भगवान के पवित्र नामों का जाप करें, भजन कीर्तन करें। निर्जला एकादशी पर व्रत रखने से चंद्रमा द्वारा उत्पन्न हुए नकारात्मक प्रभाव समाप्त होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगले दिन द्वादशी पे सुबह उठकर जो व्रत पारण का समय है उसी में अपने व्रत का पारण करें। द्वादशी को सुबह स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। भोजन नहीं करा सकते हैं तो सूखा सामान दे दें, सूखा सामान भी नहीं है तो मतलब पैसे दे दें, कुछ भी दान दक्षिणा दें। उसके बाद हम अपने व्रत का पारण चनों के साथ करेंगे। व्रत का पारण की विधि पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। इन सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने निर्जल व्रत किया है तो व्रत का पारण गंगा जल, तुलसी, चरणामृत, प्रसाद आदि से करें। अच्छा, एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, एकादशी पे भी हम दान करेंगे और द्वादशी पे भी घड़े का दान करेंगे। दोनों दिन दान करने का अलग अलग महत्व है और अलग अलग फल है। हमेशा याद रखना, दान कर्म करने से हमारी कुंडली में जो उग्र ग्रह होते हैं वो शांत हो जाते हैं, हमारे जीवन में शांति आ जाती है। चलिए, अब आपको जल्दी से एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय बता देती हूँ। पांडव निर्जला एकादशी व्रत 21 जून 2021 को दिन सोमवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि हमारी प्रारंभ हो रही है 20 जून को शाम को 4:21 PM पे। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 21 जून को दिन में 1:31 PM पर। 21 जून को शुभ संयोगों के साथ सूर्योदय में एकादशी तिथि है। सभी धार्मिक स्थलों पे एकादशी व्रत का पालन 21 जून को ही किया जाएगा। कई लोग कहते हैं कि एकादशी तिथि तो 20 जून को शुरू हो गई, तो क्या वो दशमी युक्त एकादशी मानी जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। 20 जून को पूरी तरह दशमी तिथि मानेंगे। उस दिन गंगा दशहरा है, उसकी पूजा करेंगे और 21 जून को हम एकादशी व्रत का पालन करेंगे। अब हम अपने व्रत को खोलेंगे कब? देखो, अपने एकादशी व्रत का पारण 22 जून को सुबह 5:24 AM से 8:12 AM के बीच करेंगे। यही गौड़ीय गणना के अनुसार ये समय 5:24 AM से 10:03 AM के बीच होगा। याद रखना, आप कुछ भी मानो पर पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 10:22 AM है। इसलिए कुछ भी करके आपको इस समय से पहले अपने व्रत को खोलना है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। साथ ही एकादशी व्रत का फल शून्य हो जाता है। अच्छा, एक चीज और बता दूंगी आपको, ये मैं आपको दिल्ली के हिसाब से बता रही हूँ। आप नेट पे, गूगल पे देख सकते हो कि आपके सिटी के हिसाब से क्या टाइम है। दिल्ली में सूर्योदय का टाइम 5:24 AM होगा और ब्रह्म मुहूर्त का समय 21 जून को सुबह 4:04 AM से 4:44 AM तक होगा। अच्छा, इसी के साथ एक और बात क्लियर कर दूं, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, इस्कॉन में, सभी जगहों पर एकादशी व्रत का पालन 21 जून दिन सोमवार को ही होगा। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।
Please like, share and subscribe. Thank you. Hare Krishna.